हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है हमारी क्लास नंबर 22। हम सोल्व कर रहे हैं DSSB मार्च 2024 के जनरल इंग्लिश का पेपर। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके और PDF ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिमी एवरेस। एवरेस का अर्थ क्या होता है? एवरेस का अर्थ होता है लोभ या लालच। इसके ऑप्शन है लस्ट, ग्रीफ, चैरिटेबल, पेन्यूरी। सभी के देखते हैं। लस्ट क्या होता है? काम या फिर कैरेक्टरलेस जो आदमी होता है, कैरेक्टरलेस जो पर्सन होता है, काम वासना में लिप्त होता है, उसे लस्ट कहते हैं। ग्रीफ होता है दुख, सैडनेस। चैरिटेबल का अर्थ होता है दानी और पेन्यूरी का अर्थ होता है गरीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, चैरिटेबल। एवरेज का अर्थ होता है लालच या लोभ और चैरिटेबल का अर्थ होता है दानी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेटम। सेकेटम का अर्थ क्या होता है? गर्भगृह। ये इसकी राइट स्पेलिंग है। स्पेलिंग क्या है? SANCTORUM, सेकेटम। सेकेटम गर्भगृह, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। आफ्टर डिनर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द वेदर रिमेन्ड boisterous, he again went on deck। इसका कौन सा होगा? डेक, वेदर, रिमेन्ड या बोइस्ट्रस? कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी? इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है बोइस्ट्रस की। डक की सही है, वेदर की सही है, रिमेन्ड की भी स्पेलिंग सही है, बोइस्ट्रस की स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? BOISTEROUS, बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस का क्या मतलब होता है? जोर शोर से। किससे? जोर या शोर से। जोर शोर से उसको क्या कहेंगे? बोइस्ट्रस। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें? इसमें है चूज द करेक्ट सिनोम बतानी है। किसकी? कॉन्कोडेंट। कॉन्कोडेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कॉन्कोडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्कोडेंट का मतलब होता है अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। इसके ऑप्शन है साइनिंग, कंपेटिबल, इनकंसिस्टेंट, शोई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंपेटिबल। अनुरोध करना, कंपेटिबल करना, इसका भी क्या होता है? कंपेटिबल भी क्या होता है? अनुकूल। और कॉन्कोडेंट का मतलब भी क्या होता है? समन्वय करना या अनुरोध करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, कंपेटिबल अनुकूल बनाना, कॉन्कोडेंट समन्वय करना। शाइनिंग का क्या होता है? चमक। इनकंसिस्टेंसी मतलब असमान। और शोई का क्या मतलब होता है? दिखावा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। वो सेंटेंस बताना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। शी वॉज वेरी वोसिफेरस इन क्रिटिसाइजिंग माई प्लान। शी वॉज वेरी वोसिफेरस, वोसिफेरस इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। शी वॉज वेरी वोसिफेरस इन क्रिटिसाइजिंग माई प्लेन, ये स्पेलिंग गलत है। शी वॉज वेरी वोसिफेरस इन क्रिटिसाइजिंग माई प्लान। तो इसकी करेक्ट क्या होगा? इसकी करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट सेंटेंस होगा
ऑप्शन नंबर, इसमें क्रिटिसाइजिंग गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 1। क्या है? सेकंड में वोसिफेरस की स्पेलिंग गलत है, थर्ड में प्लान की स्पेलिंग गलत है, और फोर्थ में क्रिटिसाइजिंग की स्पेलिंग गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1, शी वॉज वेरी वोसिफेरस इन क्रिटिसाइजिंग माई प्लान। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनोमी सब्सिडायरी। क्या बतानी है? सब्सिडायरी। सब्सिडायरी की करेक्ट, इसका क्या बताना है? एंटोनोमी बताना है। सब्सिडायरी का क्या मतलब होता है? सानिध्य। इसके क्या है ऑप्शन? चीफ, सेकेंडरी, एक्स्ट्रा, एडिशनल। एडिशनल क्या है? जोड़। एक्स्ट्रा अधिक, सेकेंडरी दूसरा, और चीफ का क्या होता है? चीफ का क्या होता है? चीफ का होता है मुख्य, और सब्सिडायरी का होता है सहायक। ये किसी के सहायक की जरूरत होती है, सहायक को कहते हैं सब्सिडायरी और चीफ को कहते हैं मुख्य। तो इसका एंटोनोमी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 चीफ। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। आई हैव प्रेजेंटेड माई रेजिग्नेशन टू द प्रेजिडेंट सो डैट कैन हैपन इन द मोस्ट सीरम वे पॉसिबल। तो इसका क्या आएगा? रेजिग्नेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है, या सेरिम की स्पेलिंग गलत है, या प्रेजेंटेड की स्पेलिंग गलत है। कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेरिम की स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? SERENE, सेरेन। सेरेन का क्या मतलब होता है? गलत। सेरेन का अर्थ होता है शांत। सेरेन का अर्थ क्या होता है? शांत। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? SERENE, सेरेन। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, चूज दी करेक्ट एंटोनोमी। एंटोनोमी बतानी है मर्क्यूरियल। किसकी बतानी है? मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का क्या मतलब होता है? मर्क्यूरियल का मतलब होता है मर्क्यूरियल का अर्थ होता है चंचल। मर्क्यूरियल का अर्थ होता है चंचल। ऑप्शन है फ्लिज्मी, फ्लिम्जी, यंग, फिकल, फम। तो इसका करेक्ट क्या होगा? करेक्ट एंटोनोमी क्या होगा? इसका करेक्ट एंटोनोमी होगा ऑप्शन नंबर 4 फम। फम का क्या मतलब होता है? मजबूत। फम का अर्थ होता है, मैरिक्यूरियल का अर्थ होता है, क्यूरियल का अर्थ होता है, मैरिक्यूरियल का अर्थ होता है चंचल, और फम का अर्थ होता है मजबूत, स्ट्रोंग। मजबूत, स्ट्रोंग। फीकल का क्या अर्थ होता है? फीकल का अर्थ होता है अस्थिर, अस्थिर। फ्लिज्मी क्या होता है? पतला, कमजोर, पतला या कमजोर, और यंग क्या होता है? जवान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 फीकल। फीकल नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 फम। फीकल अस्थिर, यंग जवान। फ्लिज्मी क्या होता है? पतला। ऑप्शन 4 राइट है। इसका क्या होता है? मजबूत। और मैरिक्यूरल चंचल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चूज दी करेक्ट एंटोनोमी। करेक्ट एंटोनोमी बतानी है एनिलेट। किसकी बतानी है? एनिलेट। एनिलेट का क्या मतलब होता है? एनिलेट का मतलब होता है मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, एंड करना। ऑप्शन है क्रिएट, एक्सट्रीमिनेट, वेस्ट, या कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? क्रिएट का क्या होता है? जब एनिहिलेट का अर्थ होता है मिटाना, तो क्रिएट का क्या अर्थ होता है? क्रिएटिविटी करना, बनाना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 1। एक्सट्रीमेट एनिलेट का सिनोम है, इसका अर्थ भी मिटाना होता है, डिस्ट्रॉय करना है। वेस्ट का अर्थ भी डिस्ट्रॉय करना, नेगेटिव सेंस है। और कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ भी प्रतिक्रिया करना, तो ये भी नेगेटिव सेंस में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, एंटोनोम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की एंटोनोमी बतानी है। द बॉयज हैव बीन कॉमरेड्स सिंस किंडरगार्टन डेज। तो क्या है? कॉमरेड्स का क्या मतलब होता है? कॉमरेड्स का मतलब होता है कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। ऑप्शन है जेल, एविडिटी, फेवर। फेवर का क्या होता है? उत्साह,
एविडिटी का अर्थ होता है उत्सुकता। जेल का अर्थ होता है उत्साह, ये जेल और फम सिनोम है एक दूसरे के। और फोई का अर्थ होता है शत्रु, एनिमी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कमरेड्स का अर्थ होता है, क्या होता है? साथी। और फोई का अर्थ होता है शत्रु, एनिमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एज डैश बर्थडे सरप्राइज शी रिसीव्ड डैश इंट्रिकेटली डिजाइंड पीस ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ज्वेलरी फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन है दी या ए या एन या नो आर्टिकल एन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एज ए। इसमें सबसे पहले ऑप्शन में आएगा ए। एज ए एक बर्थडे पे सरप्राइज पे सी रिसीव्ड, कौन सा? जो वो पीस जानती है, तो कौन सा आएगा इसमें इंट्रिकेटली वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होएगा? एन डिजाइंड पीस ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड। इंट्रिकेटली का अर्थ होता है जटिल। तो उसने क्या किया? उसने अपने फ्रेंड से, उसकी फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया था, उसने प्राप्त किया एक जटिल डिजाइंड पीस ऑफ ज्वेलरी। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। आई हैव हैड डैश रियली टेरिबल डे। ऑप्शन है ए, नो आर्टिकल, द या एन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन राइट होगा ए। आई हैव हैड ए रियली टेरिबल डे, एक बहुत ही भयानक दिन है। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इडम बताना है। हैमर एंड टंग्स, इसका क्या मीनिंग होगा? टू गिव फॉल्स अजप्शंस, टू गिव इन ट्रांक्युलेटली, विद ए ग्रेट नॉइस और विगर, रॉन्ग आइडियाज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन राइट होगा थर्ड, विद ग्रेट नॉइस और विगर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जोर शोर से, प्रबल तेज आवाज में, तो इसको क्या है? हैमर एंड टंग्स। तो इसका मतलब होगा विद ग्रेट नॉइस और विगर। नेक्स्ट है 14th नंबर क्वेश्चन। वी स्पेंड एन क्वाइट इवनिंग एट होम। ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, स्पेंड एन क्वाइट इवनिंग ऑन, स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग एट, स्पेंड एन क्वाइटली इवनिंग एट। इसमें कौन सा आएगा? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे? एन क्यों के साथ नहीं आता, क्यों कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हमारा इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आर्टिकल। तो हमारा क्या है? स्पेंड ए क्वाइट इवनिंग एट। ऑप्शन थर्ड राइट है। हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है। दी प्रैक्टिसाइज ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही शादी करना, उसे क्या कहते हैं? एफोरिज्म, ड्रूजेरी या फिर मोनोगेमी या ऑटोक्रेसी, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड मोनोगेमी। जो जिसके एक ही पत्नी हो, एक ही पति हो, उसे कहते हैं मोनोगेमी। बाकी के वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं वो भी ध्यान से एक बार देख लेते हैं। एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत। एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत। ड्रूजेरी का मतलब होता है हार्ड वर्क। ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है एक ही व्यक्ति का अधिकार होना, एक का ही अधिकार होना, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन थर्ड मोनोगेमी। नेक्स्ट है 16th नंबर क्वेश्चन। डैश बैड पीपल ऑफन गेट व्हाट दे डिजर्व। ऑप्शन है ए, नो आर्टिकल, एन या द। इसमें यूज होगा हमारा नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों? क्योंकि बैड पीपल जनरल वे में बोला जा रहा है। कैसे में बोला जा रहा है? जनरल सेंस में बोला जा रहा है, स्पेसिफिक नहीं हो रहा किसी एक पर्सन के में। ऑल पीपल्स के बारे में बात हो रही है, जनरल वे में बात हो रही है, तो इसलिए इसमें नो आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट है 17th नंबर क्वेश्चन। एंटेनोम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सेंटेंस है इट्स हार्ड फॉर ए स्ट्रेंजर टू मेक फ्रेंड इन दिस टाउन। एक अजनबी के लिए क्या होगा? फ्रेंड बनाना मुश्किल होगा। इसका हमें विपरीत बताना है। फर्वेंट, एम्पैथेटिक, इंटेंस या रेजिडेंट। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होते हैं? निवासी।
ये अजनबी हैं, ये जानकार हैं, उस एरिया को जानते हैं, उसी के हैं, तो उनके लिए फ्रेंड बनाना आसान होगा। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 रेजिडेंट राइट है। बाकी के वर्ड्स के मतलब हैं, फर्वेंट का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, एम्पैथिक जोर देना, प्रबल जोरदार, इंटेंस का अर्थ होता है गंभीर, गंभीर, और हमारा है ऑप्शन 4 राइट रेजिडेंट। रेजिडेंट होता है निवासी। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन, ही क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। तो इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ ए क्राइसिस, द गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस, नो इम्प्रूवमेंट, गवर्नमेंट्स हैंडलिंग टू द क्राइसिस। इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। गवर्नमेंट को जानते हैं तो दी गवर्नमेंट हैंडलिंग दी क्राइसिस, कौन सी क्राइसिस है वो भी जानते हैं, तो इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोम सिलेंडर। सिलेंडर का करेक्ट सिनोम पता करनी है। तो सिलेंडर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। सिलेंडर का अर्थ होता है बदनामी करना, बदनामी करना। तो इसका सिनोम होगा डिफेम, डेकोरेट, बिहेव या फ्लंडर। तो हमारा क्या है, हमें देखना है कि फेम, फेम तो क्या होता है किसी की प्रसिद्धि, उसको डिफेम कर दिया, नेगेटिव सेंस में कर दिया, और इसमें भी सिलेंडर का बदनाम है, नेगेटिव सेंस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना, बिहेव का व्यवहार, और फ्लंडर का अर्थ होता है दोहराना। तो हमारा इसका राइट आंसर है डिफेम। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोम बिसाइज। बिसाइज की करेक्ट सिनोम बतानी है। सब मैं आपको बिसाइज का मतलब बता देती हूँ। बिसाइज का मतलब होता है छटनी करना, छटनी करना। तो ऑप्शन है डिलीवर, पेस्टर, फ्लंडर या प्रोवाइड। क्या इसका राइट आंसर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।